हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय सुमित चहल। आज का हमारा वीडियो रहेगा मिक्सचर एंड एलिगेशन पे। मिक्सचर एंड एलिगेशन अपने आप में एवरेज का ही पार्ट है, अलग से कोई चैप्टर नहीं है और इसको भी हम क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, In what ratio should coffee powder costing rupees 2500 per kg be mixed with coffee powder costing rupees 1500 per kg so that the cost of the mixture is 2550 per kg। तो जैसे कि हमें पता है कि हमें बोला हुआ है कि दो चीज का मिक्सचर है हमारे पास, एक है 2500 रुपीज पर केजी, एक है 1500 रुपीज पर केजी, और दोनों का ओवरऑल कॉस्ट आना चाहिए 2250 पर केजी। तो किस रेशियो में लेना है, ठीक है। इसी को हम इस टाइप के क्वेश्चंस को जो भी आएंगे हम या तो जैसे हम इसको हम मिक्सचर एलिगेशन से करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते कैसे मिक्सचर एलिगेशन पे, सबसे पहला क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक से देख लेते हैं। तो मान लेते हैं पहली क्वांटिटी जिसका 2500 रुपीज है वो है एक्स। एक्स क्वांटिटी इसकी ले ली मैंने, 1500 रुपीज पर केजी वाली क्वांटिटी ले ली वाई, ठीक है। और एक्स प्लस वाई जब दोनों क्वांटिटी मिला के है तो उसका कॉस्ट ये आ जा रहा है। तो यहां से आप इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो पहले वाली का आ जाएगा प्लस 1500 वाई इज इक्वल टू 2250 एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि x की यहां आएगा 2500 एक्स माइनस 2250 एक्स इक्वल टू 2250 वाई माइनस 1500 वाई, ठीक है। एक बार इस लाइन पे हम अंडरलाइन कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन से बताऊंगा तो ये चीज वापस बनेगी। तो यहां से आएगा 250 एक्स इक्वल टू 750 वाई। तो यहां से x रेशियो y आएगा 3:1, यानी x इज टू वाई। यानी किस रेशियो में होगा ये, जब इसका कॉस्ट 2250 आएगा 3:1, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को जब हम मिक्सचर एलिगेशन के थ्रू डायरेक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे कि पहले वाली का कॉस्ट दिया हुआ है 2500, सेकेंड का कॉस्ट दिया हुआ है 1500, और ओवरऑल जब मिक्स करते हैं उनका कॉस्ट दिया हुआ है 2250। तो इसमें सिंपल आपको बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। 2500 में 250 को माइनस करेंगे तो ये 250, यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्रॉस में 750, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया 750, यहाँ 250, इनको सबसे छोटी टर्म में डिवाइड करें 250 से हो रहा है तो 3 ये 1, तो यानी किस रेशियो में लिया हुआ ये 3:1। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर आ गया। तो मैंने आपको ये लाइन अंडरलाइन क्यों करवाई थी, जो ये माइनस करके लिख रहे हैं ये सेम चीज मिक्सचर एलिगेशन से डायरेक्ट बनती है कि इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, और 2250 से 1500 को माइनस करना है। तो हम जब बेसिक इक्वेशन से करेंगे तो हम इस प्रोसेस से आएंगे, और मिक्सचर एलिगेशन से हम डायरेक्ट लिखेंगे तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। आना हमारे पास रेशियो ही है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है रुपीज 2500 पर केजी, ठीक है। तो ये केजी का रेशियो आएगा, ये 3 kg होगा तो ये 1 kg होगा। जो भी चीज हमें पर जो चीज होगा ना हमें रेशियो उस चीज का मिलेगा, ठीक है। जैसे किलोमीटर पर आवर अगर कोई चीज आएगी, हम किलोमीटर के अगर रेशियो को यहाँ पर ऐसे मिक्सचर एलिगेशन से लिखेंगे 40 किलोमीटर पर आवर, ये 30 जा रहा है और एवरेज 35 आ रहा है, तो इसका जो नीचे रेशियो आएगा ये पर आवर का है तो ये आवर का रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो आएगा। जो चीज पर में होगी हमेशा रेशियो उस चीज का निकलेगा। ये चीज हमें आगे आगे जितने हम क्वेश्चंस को करते रहेंगे प्रैक्टिस के साथ हमारी क्लियरिटी आती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो 5:3 इन 200 ग्राम्स ऑफ एन एलॉय, ठीक है। एक एलॉय है 200 ग्राम्स है इसका, ठीक है। इसमें जिंक रेशियो कॉपर है 5:3। हाउ मच ग्राम ऑफ कॉपर शुड बी एडेड टू मेक द रेशियो 3:5। क्योंकि ये मिक्सचर एलिगेशन है तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से बता देता हूं, नहीं तो इसका बेसिक भी आपको मैं बताऊंगा। पहले वाले में अगर हम देखें तो कॉपर हमारा कितना है, अगर 5 यूनिट जिंक है 3 यूनिट कॉपर है, तो अगर सिर्फ कॉपर का रेशियो देखें तो 3/8। अगर पूरी चीज 8 है तो उसमें से थर्ड पार्ट 3 पार्ट कॉपर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या ऐड किया, कॉपर ही पूरा ऐड किया हुआ है
तो कॉपर यानी 1/1, क्योंकि उसमें तो जिंक का तो कोई रोल है ही नहीं, 1 पूरी यूनिट कॉपर की है। अब मिक्सचर क्या बन गया, मिक्सचर बन गया है 3:5, यानी अब कॉपर कितना हो गया 5/8। ठीक है, पहले इतना कॉपर था, ऐड इतना किया हुआ है और बन गया इतना। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हम इसको भी 8/8 लिख सकते हैं, ताकि हमें हर बार नीचे 8 मिल जाए। ठीक है, अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा 8 मिलने का। अब सिंपल हम इसको माइनस कर सकते हैं, 8 - 5 ये आ जाएगा 3, या 5 - 3 ये आ जाएगा 2, तो 3:2, यानी ये आ गया किस रेशियो में आ गया 3:2। अब 3 यूनिट्स की वैल्यू मेरे को दी हुई है 200 ग्राम, क्योंकि पहले वाले की तो क्वांटिटी हमें दी हुई है। पूछी किस चीज की है, जो 1 यूनिट जो प्योर कॉपर माना है इसकी वैल्यू पूछी है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू पूछी हुई है। तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू 200 है, 3 यूनिट की वैल्यू अगर 200 है, तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट की आ जाएगी 200/3। ठीक है, और 2 यूनिट की आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया 400/3, तो यानी 133 1/3। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया मिक्सचर एलिगेशन, क्योंकि हम मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया। सिंपल आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, जैसे 5:3 है जिंक और कॉपर। ठीक है, कॉपर ऐड करने के बाद प्लस कॉपर ऐड हुआ है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है, जिंक में बन क्या क्या गया 3:5। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सिर्फ कॉपर ऐड हुआ है, x यूनिट कॉपर ऐड हुआ है। ठीक है, जो हमें x की वैल्यू निकालनी है, जो हमें बोला गया। अभी जिंक या 3 है या 5 है, जिंक में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो तो सेम रहा है, ऐड तो कॉपर हुआ है। तो यहाँ इसका और इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो 15, तो यहाँ 15 करेंगे तो जिंक कॉपर यहाँ हो जाएगा 15, क्योंकि 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 5 से होगा, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब हमारे पास आ गया कि भाई जिंक तो चेंज हुआ है, कॉपर चेंज हुआ है। ठीक है, कॉपर कितने यूनिट ऐड हुआ है 16 यूनिट कॉपर ऐड हो गया है। ठीक है, और हमें दिया क्या हुआ है 15 + 9 24 यूनिट, 24 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 200 ग्राम, यानी 24 यूनिट की वैल्यू अगर 200 ग्राम है और 16 यूनिट की हमसे पूछी हुई है। ठीक है, सेम मेथड से सेम आप निकालोगे, सेम चीज बनेगा और आंसर यही आएगा। तो इस क्वेश्चन को बेस्ट होगा कि इस तरीके से करें। ठीक है, नहीं तो आपको मिक्सचर एलिगेशन का तरीका भी आना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि इसको हम कॉपर में भी लगाएं। जैसे इस चीज में कॉपर का डाला हुआ है तो इसमें 1 यूनिट डाल के कर लिया, कोई चीज कांस्टेंट होगी तो आगे हम जिस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम मिक्सचर एलिगेशन भी लगाएंगे और सिंपल रेशियो से भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिसेंटली काफी बार आया है, इसमें रेशियो थोड़ा बड़ा बनता है मगर क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। There are 3 containers of equal capacity. The ratio of sulfuric acid to water in the first container is 3:2. फर्स्ट कंटेनर है सल्फर रेशियो वाटर है 3:2। सेकेंड कंटेनर की बात हो रही है उसमें 7:3। थर्ड कंटेनर की बात हो रही है इसमें 11:4 आर मिक्स टूगेदर 3 इक्वल कैपेसिटी बोला हुआ है। ठीक है, तो यहीं से इस क्वेश्चन को देखना है हमें, या 3 + 2 यहाँ टोटल हो रहा है 5 यूनिट्स, ये रफ है, ये रफ कॉलम चल रहा है, ये 10 यूनिट्स हो रहा है, ये 15 यूनिट्स हो रहा है। अगर इक्वल करना है तो मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम कितना आएगा इसका 30। ठीक है, 30 के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा तो सल्फर रेशियो व्हाट हो जाएगा 18:12। अभी 30 यूनिट हो गया, इसको मल्टीप्लाई बाय 30 के लिए 3 से कर दूंगा तो 21:9 हो गया, इसको 2 से कर देंगे तो 30 यूनिट हो जाएगा, तो 22:8 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, यानी इक्वल क्वांटिटी आ गया। अब इन तीनों को मिक्स करने कितना है, तो सल्फर देखो 8 और 2 10 1 11 और 6 61, ये 17 है 29, 61:29, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, हमें बस इनकी क्वांटिटी को इक्वल करना और सिंपल ऐड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A can contain mixture of 2 liquids A and B in the ratio 7:5. ठीक है, when 9 liter of mixture was drawn off and the can is filled with B, the ratio become 7:9. ठीक है, liters of liquid A contained by the can initially was, हमें A की इनिशियल क्वांटिटी बतानी है। तो देखो सेम है, लिक्विड ए और बी, ये 7:5 में है।
अब 9 लीटर मिक्सचर को निकाल देंगे। मिक्सचर में से हम कितनी भी क्वांटिटी निकाल देंगे, ठीक है, 10 लीटर निकाले, 50 लीटर निकाले, मगर इनके रेशियो तो फिर भी सेम ही रहेगा। ये क्वांटिटी नहीं है, रेशियो है। तो यानी अगर हम मान लेते हैं, हमने 9 लीटर यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, तो भी ए रेशियो भी तो 9:5 ही रहेगा ना, क्योंकि दूध और पानी में अगर दोनों मिला रखा है, 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिला रखा है, अब उसमें से मैं आधा आधा बांट दूंगा तो वो रेशियो तो फिर भी 2:1 है, तो वो 2:1 ही रहेगा क्योंकि वो मिक्स हो चुका है, ठीक है। तो सिमिलरली मिक्सचर में से 9 लीटर निकाल दिया तो अभी भी 7:5 ही बचेगा। अब क्या किया हुआ है कि इसमें बी से फिल किया हुआ है, यानी बी में डाल दिया है कुछ, ठीक है, क्वांटिटी, और इसके बाद ये हो गया 7:9, ठीक है। कितना क्वांटिटी डाला है, जितना क्वांटिटी हमने ड्रॉ किया था, 9 लीटर यहां पर ऐड किया हुआ है, तो ये 7:9 हो गया। अब लीटर ए की इनिशियल क्वांटिटी पूछी हुई है, यहां पर पूछी हुई है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ ए की 7 है, ये की 7 है, ठीक है, हमें तो एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि क्वांटिटी ए में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ऐड बी हुई है, और बी हुई है एक्स यूनिट ऐड हुई है, और यहाँ हुआ कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है 9 लीटर, क्योंकि उसमें बोला हुआ 9 लीटर मिक्सचर को विड्रॉ किया गया है और उतने में ए से फिल किया हुआ है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू देगी 9/4। तो यहाँ से अगर हम 7 यूनिट की वैल्यू देखेंगे, ठीक है, हाँ 1 यूनिट की वैल्यू लेगी 9/4। अब यहाँ पर कितना है, 7 + 5 12 यूनिट है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे 27, ठीक है। तो यहाँ तक अगर देखेंगे क्वांटिटी तो हमारी 27 लीटर क्वांटिटी है, और 9 लीटर ये निकालने के बाद की बात है, तो ओरिजिनली कितना रहा होगा 36 लीटर, ठीक है, और 36 में ए का पोर्शन कितना है 7, अगर टोटल 12 है तो 7 3 जा 21, तो ए की क्वांटिटी पूछिए तो वो 21 लीटर चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको बैक जाना आना चाहिए कि कैसे मैंने 4 यूनिट की वैल्यू निकाली। अब इसकी मैं इंडिविजुअल यूनिट नहीं निकाल के, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एक क्वांटिटी चाहिए थी, मेरे को 4 यूनिट की वैल्यू अगर 9 लीटर मिली है तो 7 + 5 12 यूनिट की वैल्यू डायरेक्ट 27 लीटर में लिख के सकता था। वो 27 कब हुई है, 9 लीटर विड्रॉ होने का, तो यानी ओरिजिनली 36 लीटर होगी। अब 36 को 7:5 में आप डिवाइड कर सकते हैं, इसमें ए की यूनिट पूछी हुई तो ए का बता देंगे, बी की पूछी हुई तो बी का बता देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मिक्सचर एलिगेशन के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेसल इज फिल्ड विद 3 parts ऑफ विच आर वाटर एंड 5 parts आर syrup. How much of the mixture must be withdrawn off and replaced with water so that the mixture may be half water and half syrup? ठीक है, अब इसमें रिप्लेस किससे करते हैं, वाटर से, ठीक है। इनिशियली वाटर रेशियो सिरप दिया हुआ है 3:5। अब वाटर की बात हो रही है तो हम वाटर को उठा लेते हैं। वाटर कितना है, इनिशियली देखेंगे 3/8, अगर 8 पोर्शन है तो 3 पोर्शन वाटर। रिप्लेस किससे किया हुआ है, वाटर से, ठीक है, ये रिप्लेस्ड क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है जो हमारे पास इनिशियली थी। और बन कितना गया, वाटर भी हाफ हो गया और सिरप भी हाफ हो गया, यानी हाफ हाफ बोला हुआ, यानी 1:1 की बात हो रही है कि ये भी आधा है ये भी आधा है, तो यानी बन कितना गया वाटर 1:2, रिजल्टेंट ये बन गया। अब इसमें एलसीएम लेंगे, 8 है, यहाँ पर 8 करने के लिए 4/8 हो जाएगा, यहाँ 8/8 हो जाएगा। अब नीचे 8 आ गया, अब हम इजीली निकाल सकते हैं, 4 - 1 हो जाएगा, नहीं ये 8 है, 8 - 4 हो जाएगा 4, या 4 - 1 हो जाएगा 3, 4 - 3 हो जाएगा 1। तो यानी ये क्वांटिटी थी, ये रिप्लेस्ड क्वांटिटी थी, क्योंकि ये रिप्लेस्ड क्वांटिटी है, ये एडेड क्वांटिटी नहीं है, तो रिप्लेस्ड तो इसी में से हुई थी, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है 4 + 1 5, और रिप्लेस कितना पोर्शन हुआ है 1, तो क्या पूछा हुआ इसमें, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर, यानी 1/5, कितना पोर्शन को रिप्लेस किया हुआ है, वो है 1/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमें याद रखना है कि ये जो क्वांटिटी है और ये जो रिप्लेस्ड क्वांटिटी है, ये भी इसी का पार्ट है, टोटल इन दोनों के मिल के बनेगा, ये कोई एडेड क्वांटिटी नहीं है, ये रिप्लेस्ड क्वांटिटी है, रिप्लेस्ड क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसी में से ड्रॉ की हुई है और इसी में ऐड कर दिया, तो टोटल 5 यूनिट बनेगा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस को दूसरा मेथड कर सकते हैं हम, कि हम इन्हें कोई भी चीज, जैसे कोई इसमें इस वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के थ्रू जैसे वाटर को रिप्लेस किया हुआ है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी है मेरे पास सिरप,
तो सिरप को अगर मैं देखूं तो 5/8 है, ठीक है, और उसका 1 माइनस A/B, यानी किस क्वांटिटी में से, टोटल क्वांटिटी अगर B थी उसमें से रिप्लेस्ड हो गया A पोर्शन, ठीक है, तो रिमेनिंग कितनी रहेगी 1 माइनस A/B, ठीक है, और ये इसका रिजल्टेंट हमें कितना आ गया, सिरप कितना हो गया 1/2। तो ये हमारा रिप्लेस क्वांटिटी का रेशियो होगा, और इस रेशियो से हम A/B की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी 1/5 आएगी, जो कि हमारा आंसर होगा। तो एक ये मेथड आप लगा सकते हो कि उसमें कांस्टेंट क्वांटिटी को लिखो, ठीक है, इन मल्टीप्लाई बाय ये जो रेशियो बन रहा है, ये आगे कैसे बन रहा है मैं आगे एक दो क्वेश्चन में और बताऊंगा, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि फॉर्मूला मैंने लिखा क्या है, ठीक है। तो आपको इस मेथड से भी कर सकते हो, नहीं तो जो बेसिक मिक्सचर एलिगेशन है वो ये है, आपको इस मेथड से आना चाहिए। अब जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको मेथड बताया था, जो मैंने मेथड बोला था कि 5/8 1 माइनस A/B इक्वल टू 1/2, वो कैसे था, अब मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। A container contains 60 kg of milk. From this, 6 kg of milk was taken out and replaced with water. तो इनिशियली 60 kg था, ठीक है, अब इसका 6 kg रिप्लेस कर दिया, निकाल दिया और रिप्लेस कर दिया वाटर से, तो 6 kg 60 का कितना है 1/10 पार्ट है, तो यानी 1/10 पार्ट रिप्लेस हो गया है, तो रिमेनिंग कितना मिल्क बचा हुआ 9/10 ही पोर्शन बचा होगा, ठीक है। इस प्रोसेस को 2 बार और कर दिया है, फिर दोबारा करेंगे तो मिल्क फिर 9/10 बचेगा, फिर करेंगे तो मिल्क फिर से वापस 9/10 बचेगा, क्योंकि 6 kg निकल रहा है, हर बार 1/10 पोर्शन निकल जा रहा है, यानी पहले पोर्शन के बाद तो इतना मिल्क बचा हुआ था, दूसरे के बाद ये इतना हो गया, ठीक है, तीसरे बाद इस पोर्शन का भी 9/10 हो गया, ठीक है, तो ये आ गया हमारे मिल्क की क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे तो याद आएगा हमारा 81 इंटू 54/100, ठीक है, तो इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 4374/100, यानी 43.74 kg, ये हो गया हमारा मिल्क की क्वांटिटी। तो ये हमारा मिल्क की क्वांटिटी आ जाएगा, और इसी में अगर वाटर की क्वांटिटी पूछा होता, अगर मिल्क की 43.74 है, ओरिजिनली 60 था, रिप्लेसमेंट ही हो रहा है, ना क्वांटिटी बढ़ रही है ना ही घट रही है, तो मिल्क वाटर की कितनी आ जाएगी, इसको इससे माइनस कर देंगे तो 16.26, ये हमारी वाटर की क्वांटिटी आ जाएगी। तो इससे हम किसी भी चीज़ की क्वांटिटी पूछ सकते हैं, हम कोई भी एक चीज़ की निकाल लेंगे और दूसरी चीज़ की ऑटोमेटिकली हम टोटल में से निकाल सकते हैं। अब ये 9/10 9/10 9/10 ये हुआ कैसे है, मान लेते कि कोई भी चीज इनिशियल क्वांटिटी है, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी है, इसमें से अब जैसे 60 थी, अब 60 में से 6 पोर्शन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, अभी नीचे क्या हो गया 54, अब इसमें प्लस वाटर फिर से ऐड कर दिया 6, ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया 60 माइनस 6 54, नीचे 60, ठीक है, यानी 9/10। तो यहां से हमारी एक बनता है कि 9/10 पोर्शन होगा, क्योंकि ओरिजिनली हमने इतना इनिशियल क्वांटिटी मिल के 60 थी, ठीक है, अब 60 में से 6 क्वांटिटी निकाल दी, अब 54, मगर टोटल क्वांटिटी तो अभी भी 60 रही है, क्योंकि इसमें रिप्लेस वाटर से कर दिया हुआ, ठीक है, तो ये 9/10। ऐसी अगर रिप्लेस 10 kg वाटर से कर देते 6 की जगह, तो मैं 10 ऐड कर देता, उसमें कोई इशू नहीं आता, क्योंकि 60 माइनस 6 54, 6 kg विड्रॉ किया 54 हो गया, और 10 kg ऐड कर दिया तो मैं 64 कर देता, तो जो क्वांटिटी ऐड होगी यहाँ ऐड हो जाएगी, तो इस हिसाब से हमारा रेशियो बनता रहता है। सेम ये चीज है कि 5/8 ये है, 1 माइनस A/B कैसा है B माइनस A/B, इसको मैंने डायरेक्ट 1 माइनस A/B लिख लिया। B क्या है इनिशियल क्वांटिटी, अब 60 था वो इनिशियल थी, माइनस ये रिप्लेसमेंट है, ये रिप्लेसमेंट हो गई, अब ये हो गया B प्लस ए, यानी 60 बन रहा था, यहाँ पर वो घूम फिर के क्या बनेगा कि हमने जो माइनस किया हुआ है वही चीज वापस ऐड हो जा रही है, तो ये B बन जाता है टोटल, यानी 60 था, जैसे आप B की जगह अगर 60 पुट करेंगे हर जगह 60 माइनस A यानी 6 54/60, ठीक है, तो इसको अगर हम डायरेक्ट भी लिखेंगे तो 1 माइनस 6/60 लिखेंगे तो 1 माइनस 1/10 यानी 9/10, तो दोनों चीजों से सेम चीज बनती है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस वे में। और यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी को, उसमें सिर्फ कांस्टेंट क्वांटिटी था, उसकी इनिशियल क्वांटिटी लिखी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला इक्वल टू फाइनल रिजल्ट, तो ये हमारे रिप्लेसमेंट वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी इस क्वेश्चन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। और इस क्वेश्चन में मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे कि क्या होता है, एक क्वांटिटी है, अब इसमें से ये रिप्लेस हो गई, ठीक है, अब रिप्लेस होने के बाद ये हो गई, ठीक है, और इतनी क्वांटिटी वापस ऐड हो जा रही है, ठीक है, मैं 60 के हिसाब से बता रहा हूँ। तो यहाँ अगर जैसे आप 60 पुट करोगे ए की जगह, बी की जगह 6 करोगे, तो आप देखो क्या हो जा रहा है, 60 माइनस 6 54, नीचे 60, तो ये 9/10। तो ऐसे हो जाता है कि कोई भी ऊपर आ जाएगी कि वो विड्रॉ होने का कितनी कैपेसिटी हो रही है, फिर टोटल कितनी हो जा रही है रिप्लेस्ड होने के बाद। सिमिलरली अगर ये बी ऐड ना होती या सी ऐड हो जाती कि भाई 6 kg विड्रॉ किया मगर 10 kg ऐड किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 60 माइनस 6 कर देता, नीचे 60 माइनस 6 तो है ही, इसमें प्लस 10 kg कर देता, तो 54/64 बन जाता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर बेसिक फॉर्मूला ये है कि जितनी क्वांटिटी माइनस अपॉन टोटल, टोटल कैसे आएगी, जो रिप्लेस क्वांटिटी फिर से प्लस हो जाएगी इसमें। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two alloys are made up of copper and tin. The ratio of copper and tin in the first alloy is, एक फर्स्ट alloy है copper tin 1:3, सेकेंड alloy है copper ratio tin 2:5. In what ratio should the alloy be mixed to obtain a new alloy in the ratio 8:3? थर्ड alloy में है जिसमें, अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इसमें टिन रेशियो कॉपर बोला हुआ है, तो हमें अगर कॉपर रेशियो टिन लिखना है तो 3:8 लिखना है। इन टाइप के क्वेश्चन में आपको ये चीज जरूर ध्यान देनी है। अगर आपने ये रेशियो ये देखा नहीं कि ये चीज उल्टी दी हुई है रेशियो, तो आपको पूरा क्वेश्चन गलत आएगा, कभी भी आंसर मैच नहीं करेगा, हो सकता है कि गलत आंसर भी आपको ऑप्शन में दिया जाए। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि हमें जो चीज बोली है हम हर जगह सेम चीज ले रहे हैं। यहाँ पे कॉपर टिन लिख रहे हैं कॉपर टिन, तो यहाँ कॉपर टिन लिख के ही रेशियो लिखें, ताकि आप कंपेयर करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब रेशियो बताना है, अब इसमें कॉपर किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं, या तो हम तीनों में टिन को कंपेयर कर लें या तीनों में कॉपर को कर लें। अब मैं कॉपर को कर लेता हूँ, यहाँ है कॉपर 1/4, यहाँ है कॉपर 2/7, और ओवरऑल कॉपर है 3/11, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया, अब 11 4 और इसका एलसीएम कितना होगा, 7 × 4 × 11, मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ एक बार के लिए। अब इस वाले केस में देखूं तो 4 तो मेरे पास है, मेरे को 7 और 11 चाहिए, 77 1 से करेंगे तो 77 ही आएगा। इस वाले केस में देखो 7 तो मेरे पास है, मेरे को 4 और 11 चाहिए, 44 × 2 88। इस वाले केस में देखूँ 11 तो मेरे पास है, मेरे को 7 × 4 चाहिए, 28 × 3 84, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे 4, ये आएगा 7, तो किस रेशियो में आ गए, 4:7, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस चीज में आप किसी भी चीज को कर सकते हो, कॉपर लोगे तो पूरी तीनों चीज में कॉपर को कंपेयर कर लो, टिन लोगे तो तीनों में टिन को कर लो, रेशियो दोनों से सेम ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A barrel contain mixture of wine and water in wine water 3:1. How much fraction of the mixture must be withdrawn off and substituted by water so that the ratio of wine and water in the resultant barrel becomes a water और wine का रेशियो बन जाए 1:1, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, रिप्लेस्ड बाय वाटर। अब मिक्सचर एलिगेशन से देखेंगे तो वाटर देख लेते हैं हम, चलो यहाँ वाटर 1/4 पोर्शन वाटर है, यहाँ पूरा का पूरा वाटर आ रहा है रिप्लेस्ड पोर्शन में, बन जा रहा है वाटर 1/2, ठीक है। ये रिप्लेस्ड पोर्शन है, याद रखना रिप्लेस्ड पोर्शन वाले में दोनों का सम टोटल होता है। अब एलसीएम इसका 4 आएगा, इधर तो 4 है तो 1 ठीक है, इधर 4/4 हो जाएगा, इधर 2/4 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1, इसमें से इसको करेंगे 2, तो यानी 2:1, यानी टोटल अगर 3 है तो उसमें से रिप्लेस पोर्शन 1 है, तो 1/3, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक तो ये बेसिक मेथड हो गया। दूसरा मेथड जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, अब इस वाले में वाटर से रिप्लेस दी जा रहा है, तो वाइन क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो हम वाइन से स्टार्ट करेंगे। वाइन हो गया हमारा 3/4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ये रिप्लेस्ड वाला रेशियो इक्वल टू में फाइनल रेशियो, वो वाइन का हो रहा है 1:2। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, ये 4 से 2 कटेगा, तो 1 माइनस a/b की वैल्यू आ जाएगी ये 2/3, तो a/b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ये
बी ही हमारा रिप्लेस्ड रेशियो है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप चाहो तो इस मेथड से कर लो, या फिर आपको बिल्कुल बेसिक मिक्सचर एलिगेशन लगाना तो ये लगा लो। बस आपको किसी भी मेथड से करो, कोई लंबा मेथड नहीं पड़ेगा, बस आपको आंसर निकालना पेपर में, कैसे भी निकालो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A jar contains mixture of two liquids A and B in the ratio 4:1. A and B 4:1 में दिए हैं। When 10 liter of the mixture was taken out, अब मिक्सचर का 10 लीटर निकाल दिया, ठीक है, अभी भी ए रेशियो भी क्या होगा, 4:1 ही रहेगा, ठीक है। एंड 10 लीटर ऑफ मिक्सचर लिक्विड बी वॉज पोर्ड, अब ओनली बी में ऐड हुआ है, ठीक है, 10 लीटर, तो रेशियो हो गया 2:3। अब यहाँ 4 यूनिट है, यहाँ 2 यूनिट है, ए में तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, बी में ऐड हुआ है, तो इसको भी 4 करने के लिए कितना जाएगा, 4:6। अब मैं कह सकता हूँ कि ठीक है ए सेम, अब यहाँ कितना क्वांटिटी ऐड हो गया, 1 से 6 हो गया, 5 यूनिट ऐड हो गया, किसकी वजह से, 10 लीटर की वजह से, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 लीटर। अब एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2 लीटर, ये टोटल था 5 यूनिट, तो यहाँ पर हो गया 10 लीटर। 10 लीटर कब हुआ, जब 10 यहाँ पर 10 लीटर विड्रॉ हो गया, तो यानी इनिशियली कितना था 20 लीटर। अब 20 लीटर में ए की क्वांटिटी पूछी हुई है, ए की क्या है 4:1 है, तो ए का 4 हिस्सा है 5 में से, तो ए की आ गई 16 लीटर, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सिंपल ऐसे इक्वेशन लिख के कर लीजिए, बिल्कुल बेसिक पड़ेगा और जल्दी भी हो जाएगा और कोई गलती होने की चांस भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ लिक्विड पी इज 1/3/7, ये है 1/3/7 यानी 10/7, एज हैवी एज वाटर, यानी ए बाय वाटर का रेशियो देखेंगे तो 10/7 दिया हुआ है, एंड वाटर बाय एंड वाटर इज 1/2/5 यानी 7/5, 7/5 ऑफ क्यू, ये हमें दिया हुआ है। The amount of liquid P that must be added to 7 liter of liquid Q so that the mixture may be equal, have an equal volume of water. अब इस क्वेश्चन में हमारा क्या इजी हुआ है कि हमारे पास ऑटोमेटिकली वॉल्यूम 7 आ रखी है, तो हमें कोई इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अब लिक्विड ए 7 यूनिट दिया हुआ है, पी सॉरी लिक्विड पी है, पी 10 यूनिट है, ये 5 है, और इक्वल यानी 7 की इक्वल आना चाहिए हमें बोला हुआ है, तो इसका रेशियो यानी 2:3 में लेना है। अब पी की क्यू की, ये है पी, ये है क्यू, क्यू की क्वांटिटी हमें दी हुई है 3 यूनिट की वैल्यू दी हुई है हमें 7 लीटर, ठीक है, और हमें 2 यूनिट की पूछी हुई है, पूछा क्या है द अमाउंट ऑफ लिक्विड पी, अब 2 यूनिट की वैल्यू पूछे, 7/3 इंटू 2 यानी 14/3 यानी 4/2/3, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A sample of 50 liters of glycerin is found to be adulterated to the extent of 20%. क्वांटिटी 50 लीटर है और एडल्ट्रेटेड है 20%। अब इसमें प्योर ग्लिसरीन कितनी ऐड की जाए कि इम्प्योरिटी 5% पे जाए। अब ये 20% इम्प्योरिटी है, ठीक है, तो अब जो प्योर ग्लिसरीन डालेंगे उसमें इम्प्योरिटी कितनी होगी 0%, ठीक है, और ओवरऑल इम्प्योरिटी है 5%, तो ये सेम आ गया, मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 15, ये आएगा 1:3, यानी अगर इनिशियली 1 यूनिट था तो ये जो ऐड हुई है 3 यूनिट हुई है। अब इनिशियली कितना दिया है 50 लीटर दिया हुआ है, यानी एक यूनिट की वैल्यू 50 लीटर है, तो एडेड क्वांटिटी कितनी हो गई 150 लीटर, ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। या फिर आप 20% एडल्ट्रेटेड है तो प्योर की पोर्शन कितना हो गया 80%, अब पूरी प्योर डाल रहे हैं तो 100% प्योर हो गया, ठीक है, अब 5% इम्प्योरिटी है तो 95% प्योर हो गया, यहाँ से भी कंपेयर करेंगे तो भी वही आएगा 1:3, तो आप प्योर से करें या इम्प्योर से करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही हर चीज में कॉपर लें या टिन लें, कोई भी एक चीज ले लें, दोनों से रेशियो सेम ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 4 liter of water is evaporated on boiling from 12 liter of salt containing 7% salt, the percentage of salt in the remaining solution is, ठीक है, अब 12 लीटर में 7% है,
7% है, तो इसमें 7% निकालेंगे तो अगर हम 7% डायरेक्ट निकालें तो 0.84 समथिंग आएगा। ठीक है, यानी अगर हम देखें कि 12 लीटर का, हम क्वांटिटी नहीं लिख रहे इसको कुछ भी, इतना यूनिट हमारा कहीं ना कहीं सोल्ट है। अब उसमें से 4 लीटर वाटर इवेपोरेट हुआ है, तो सोल्ट तो सेम रह रहा है। ठीक है, अब सोल्ट कितना रह गया 0.84, और कितने में से 8 लीटर में से। तो अगर इसको हम देखेंगे सॉल्व करके तो ये हमारा 10.5 आएगा समथिंग, तो हमारा 10.5% ये हो जाएगा हमारा सोल्ट। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को और किस मेथड से कर सकते हैं, ये 12 दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट रेशियो wheat at rupees 32 per kg, एक रेट है 32, शुड बी मिक्सड विद wheat 24 रुपीज पर kg। सेकेंड है, सो दैट द मिक्सचर सेलिंग द मिक्सचर एट 39 रुपीज पर kg देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 30%। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि आप देखोगे कि इसमें अब 39 लिखूंगा तो मिक्सचर रिलेशन कैसे लगेगा, मगर क्योंकि हमारे पास ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो इसके हम सेलिंग प्राइस से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, इसका भी हमें सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। अगर ये 30% प्रॉफिट पे 39 है, 30% कितना होता है 3/10। अगर प्रॉफिट 30% दिया हुआ है, यानी 10 का आर्टिकल 13 में बिक रहा है, ये कहा जा रहा है सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट 3 है, 10 रुपए में 3 रुपए का प्रॉफिट, 10 रुपए का आर्टिकल 13 रुपए में बेच रहे हैं। अब इसकी वैल्यू 39 दी हुई है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कॉस्ट प्राइस 30 रहा होगा, यानी 30 रुपीज का आर्टिकल 39 में, इस कॉस्ट प्राइस पे मिक्सचर रिलेशन लगाएंगे। ठीक है, तो ये आएगा 6:2, यानी 3:1। ये 3:1 वो क्वांटिटी होगी जिसको हम जब हम इस प्राइस की और इस प्राइस की वीट को मिक्स करेंगे तो हमें ये कॉस्ट प्राइस निकलेगा, और उसका 30% प्रॉफिट पे 39 उसका प्राइस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। इन बस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि आपको जो भी प्रॉफिट दिया होगा उससे आपको इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है और मिक्सचर एलिगेशन लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Rama mixes 20% of kerosene to his petrol and then he sells the whole mixture at the price of petrol। ठीक है, मिक्स किस रेशियो में हो, 20% ऑफ केरोसिन टू हिज, 20% क्या होता है 1/5। ठीक है, यानी अगर पेट्रोल 5 लिया है तो केरोसिन 1 लिया हुआ है, पेट्रोल केरोसिन ये 5:1 में लिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, पेट्रोल केरोसिन का है 40%, यानी इसका अगर 100 है तो केरोसिन का 40 प्राइस है। तो अब जो हम लोग पहले रेशियो निकालते थे, अगर हम उससे उल्टा स्टेप जाने को आए तो हमें वो भी आना चाहिए। अब हमें ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब इसका डिफरेंस देख लीजिए, 40 और 100 का 60 को 5 और 1 6 यूनिट में डिवाइड करना है, और इस तरफ आएगा वो एक पोर्शन होगा, तो यानी 10, यानी इस तरफ 10 आएगा और इस तरफ जो आएगा 5 पोर्शन होगा, यानी 50 आएगा। ठीक है, तो बड़े वाली वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो क्या आता था, तो यानी यहाँ किस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 आएगा 90, या फिर इधर से चेक करेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने पे तो ये 90 से 50, दोनों तरफ से हम किसी भी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, तो वैल्यू हो गई हमारी 90। अब हमारा जब हम इस चीज को मिक्स कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट पड़ रहा है 90 का, और बेच किस पे रहा है, पेट्रोल के प्राइस पे, पेट्रोल का प्राइस 100 लिया था। ठीक है, तो 90 का आइटम 100 में बेच रहा है, तो कितने रुपीज का प्रॉफिट, 10 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। किस पे 90 कॉस्ट था, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये करेगा 100/9, यानी 11.11% हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। तो आपको ये बैक मेथड भी आना चाहिए मिक्सचर एलिगेशन पे, कि जब हमें अगर रेशियो दिया हुआ ऊपर वाले का दिया हुआ कॉस्ट, तो हमें इसका जो एवरेज कॉस्ट होगा या इन दोनों को जो मिला के कॉस्ट बन रहा होगा वो कैसे आएगा, तो इस डिफरेंस को हम इस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और इस रेशियो की इंडिविजुअली वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ तो इसमें से इसको माइनस कर लेंगे या फिर इसमें इसको प्लस कर लेंगे, छोटे वाले में से इस साइड वाले को प्लस कर लो या बड़े वाले साइड में से इसको माइनस कर लो, जहां से आपको इजी वैल्यू दिखे। अगर ये पॉइंट्स में आ रहा होता तो मैं इस साइड से करने की कोशिश करता, क्यों, क्योंकि 100 में से वो पॉइंट्स वाली चीज को माइनस करके मेरे पास रेशियो इजिली आ जाता।
ठीक है, तो आपको जिस देखना है कि किस तरह से आपको कैलकुलेशन इजी पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो टी एट 250 per kg should be mixed with tea at 280 per kg so that the selling the mixture at 320 per kg there is a profit of 20%। 20% होता है किसी चीज का 1/5, यानी कोई चीज 5 थी उसमें प्रॉफिट 1 का हो गया, 1 का प्रॉफिट है तो 5 रुपए की 6 रुपए में बेच दी। इसकी वैल्यू हमें दे 324। ये हम देख सकते हैं 5 से 30, 54 से मल्टीप्लाई करने पे आया, तो इसको भी 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270, यानी उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा 270। और जब भी हम मिक्सचर एलिगेशन में इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, इसका कॉस्ट प्राइस दिया है, तो फाइनली इसका मिक्सचर का भी कॉस्ट प्राइस पे ही मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे। तो ये आएगा 10, ये आएगा 40, यानी 1:4। तो इसको 1:4 में मिक्स करना है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A butler stole wine from the shop containing 50% spirit. Then he replaced the wine with 20% spirit. अब ये देखना फिर से रिप्लेस्ड वाला फॉर्म आ गया, तो फाइनल क्वांटिटी क्या होगी, जो दोनों का रेशियो का सम होगा। ये चीज वापस रिपीट करनी है। और हमारा बन कितना गया, जब इसने रिप्लेस करके, पहले तो जो था उसमें अल्कोहल 50% था, नए वाले में 20%, ओवरऑल 30 हो गया। तो ये कितना गया 10 20, यानी 1:2। ये है रिप्लेस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी थी, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 3, रिप्लेस कितना हुआ 2 पोर्शन। तो परसेंटेज पूछा हुआ है कितना है, तो 66.67। इन 2/3 तो वैसे भी हमने परसेंटेज पे पढ़ा हुआ है, कितना होता है 66.67%। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मिक्सचर एलिगेशन का ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब कुछ 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं लिख लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाए। मान लेते हैं मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन लिख लेते हैं। मिल्क रेशियो वाटर अगर 7:3 दिया हुआ है, ठीक है। अब मिल्क में x लीटर मिल्क ऐड कर दिया, तो ये रेशियो हो गया हमारा 17:6। अब इसके बाद इसमें ऐड कर दिया हमारा 3 लीटर वाटर में, और मिल्क ऐड कर दिया हमने 3.5 लीटर, और ये रेशियो बन जाता है 5:2। तो फाइंड क्या करना है x, फाइंड x, ठीक है। ये इस क्वेश्चन है जिसमें आप मिक्सचर एलिगेशन का लगभग हर चीज सॉल्व कर लो। अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको रेशियो वाले मेथड में भी सिखाया था कि कोई भी चीज 17:6 थी, बन गई वो 5:2। कब बनी, जब इसमें 3.5 लीटर ऐड हो गया और इसमें 3 लीटर ऐड हो गया, ठीक है। तो इसमें से हम वैल्यू निकालना जानते थे, 17 2 34 यूनिट माइनस 5 6 30 यूनिट, यानी 4 यूनिट। इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 3 15 माइनस 3.5 × 2 7, यानी 4 यूनिट की वैल्यू आ गई 8 लीटर। ये लीटर्स में था, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर आ गई, तो ये यूनिट की वैल्यू यहाँ पर होगी, इस चीज़ की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है। तो ये आ गई, इनिशियली ये थी 34 लीटर और ये थी 12 लीटर, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, यहाँ 7:3 था, यहाँ 17:6 हो गया, ठीक है। अब ये 3 है, ये 6 है, इसकी क्वांटिटी में तो कोई फर्क नहीं आया है, तो यानी ये इसको मैं एक तरह के लिख सकता हूँ 14 6। अब क्या हुआ, वाटर भी 6, ये ऐड हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब यहां तक आ गया, अब मेरा आ गया, अब मेरे को x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यहाँ 6 ठीक है, 17 की वैल्यू 34, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 28, कि 6 यूनिट की वैल्यू 12, यहाँ पर 12 लीटर है तो यहाँ पर भी 12 लीटर था, तो ट्वाइस हो रहा है, तो यहाँ 14 यूनिट है तो 28 लीटर हो गया, ठीक है। तो ये ऐड कितना हुआ है, यहाँ 34 लीटर जा रहा है, तो कितना ऐड हुआ है 6 लीटर, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 6 लीटर। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपको देखना है कि यहाँ पर फाइनल स्टेप में मैंने यहाँ से कैसे किया, 6 यूनिट दोनों यूनिट को इक्वल कर दिया, तो ये 14:6 हो गया, 14:6 हो गया। अब 6 यूनिट की वैल्यू 12 लीटर है, तो 14 यूनिट की 28 लीटर होगी। 28 लीटर है, यहाँ 34 है, तो कितने यूनिट ऐड हुआ है 6 लीटर, तो x की वैल्यू 6 है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन से आपको जो प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप मिक्सचर एलिगेशन को रिवर्स दाएं बाएं जैसे भी आपको रेशियो आए, कुछ भी ऐड होए सब्ट्रैक्ट होए, तो आप हर चीज निकाल पाओ।
ऐसे ही एक लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मिल्क रेशियो वाटर है 19:7, ठीक है। अब इसमें A लीटर मिल्क ऐड कर दिया तो रेशियो बन गया 3:1, ठीक है। अब इसमें से B लीटर वाटर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रेशियो बन गया 7:2। अब इसमें वाटर में से 2.5 लीटर निकाल दिया और मिल्क में 7.5 लीटर मिल्क ऐड कर दिया और रेशियो बन गया 45:11, ठीक है। और हमें वैल्यू बोली है A³ माइनस B³ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है जिसमें आपको हर चीज़ आ जाएगी। रेशियो भी आप पूरा सॉल्व कर लोगे, मिक्सचर एलिगेशन का तो इसमें खैर कुछ खास नहीं है, मगर रेशियो का पूरा आता है। सेम मेथड, अब इसकी वैल्यू यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो सेम मेथड हमारा होता है 7:2 है, बन गया वो 45:11। क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर 7.5 लीटर ऐड हुआ है और यहाँ पर 2.5 लीटर सब्ट्रैक्ट हुआ है। 7 × 11 77 यूनिट माइनस 45 टू 90 यूनिट। इसकी वैल्यू 45 × 2.5 माइनस 112.5, फिर माइनस आएगा 77.5, तो यहाँ से 13 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, माइनस 13 यूनिट की वैल्यू आएगी माइनस 195, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 15 लीटर। तो ये 7 यूनिट था, तो यानी 105 लीटर यहाँ पर है और ये 30 लीटर है। यहाँ तक पहुँच गया मैं। यहाँ 1 यूनिट है, ये 3 है, ये 7 है, ठीक है। अब ये इस क्वांटिटी में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, ठीक है। ये तो 105 ही है। अब 3 यूनिट अगर 105 के इक्वल है तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगी? 35 के ऊपर। और यहाँ पर कितनी होगी? यहाँ पर कितनी? 30। तो यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 5। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर मिल्क की वैल्यू में तो कोई चेंज हुआ नहीं है। मिल्क 105 लीटर, तो यहाँ पर भी 105 ही रहा होगा, ठीक है। मिल्क की क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं है। 3 यूनिट के लिए अगर 105 है तो 1 की 35 आ जाएगी। 1 की 35 है, यहाँ 30 हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? क्योंकि बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो बी की वैल्यू आ गई मेरी 5, या फिर -5, माइनस बी बोला हुआ है, जो भी है 5 लीटर बी विड्रॉ हुआ है। अब ये 35 है, 1 यूनिट की वैल्यू 35 है और यहाँ पर वाटर की क्वांटिटी तो चेंज हुई नहीं है, तो यानी 7 यूनिट की वैल्यू भी 35 लीटर ही रही होगी। अब 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर आ गई तो 19 यूनिट की वैल्यू 95 लीटर हो जाएगी। अब ये 95 लीटर था, यहाँ 105 हो गया, तो यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ए की वैल्यू आ गई 10। अब पूछा क्या हुआ है? A³ माइनस B³। अब A³ हो गया 10 का क्यूब 1000, B³ हो गया 5 का क्यूब 125, तो ये आ गया 875 हमारा आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिंपल, ये आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, जिससे कि आप कैलकुलेशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड आए आप सॉल्व करना सीख सकें। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और मिक्सचर एंड एलिगेशन के हमने ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। आप कोई भी प्रैक्टिस बुक उठाइए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, आप हर क्वेश्चन को कर लेंगे। फिर भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे को इस ईमेल आईडी पे या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे सुमित चहल के नाम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरी का सोल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।